भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य समाज मॉडल टाउन रोहतक के बहुत श्रद्धा और सम्मान के योग्य आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय प्रधान जी, सभी यहाँ के अधिकारी महानुभावों, आज के यजमान श्री पुरोहित जी हमारे, और श्रद्धामयी वंदनीय पूजनीय मातृ शक्ति। देखिए, ये हम आज विषय रखेंगे कि जो 50 वर्ष से ऊपर जा चुके हैं, 50-55 वर्ष के हो चुके हैं, अब आगे तो 60-70 जहाँ तक भी पहुँचे हैं, तो लगभग 50-55 वाले प्रसन्न कैसे रहें और इनको प्रसन्न कैसे करें। जो छोटी पीढ़ी है, युवा वर्ग हैं, ये अपने माता पिता को कैसे प्रसन्न करें, और जो माता पिता वर्ग हैं, जो पोता पोती बन चुके हैं, पोता पोती बनने वाले हैं, वे कैसे प्रसन्न रहें। तो इस विषय को आज लेंगे, एक वेद मंत्र के आधार पर इसका हम शुभारंभ करेंगे। ओम यो जागारः तं ऋचः कामयन्ते, यो जागारः तं ऋचः कामयन्ते, यो जागारः तमु सामान्यन्ते, यो जागारः तमु सामान्यन्ते, यो जागारः तमयं सोमाः, यो जागारः तमयं सोमाः, तवहमस्मि सख्येन्योकः, तवहमस्मि सख्येन्योकः। हे परमपिता परमात्मा, बोलेंगे, हे परमपिता परमात्मा, हम यह सत्संग प्रवचन आपकी ओर बढ़ने और बढ़ाने के लिए, आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में कर रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सम्माननीय सज्जन महानुभावों, अगर हमें प्रसन्न रहना है, अभी मैं देख रहा हूँ अधिकांश यहाँ पर 55 से ऊपर वाले हैं, ठीक है, एक हमारे सुपुत्र हमारा बेटा भी है ना। अब आप कैसे 55 वालों को प्रसन्न करें, और प्रसन्न वाले 55 वाले अपने आप भी कैसे प्रसन्न रहें, 50 और 55 जो भी आसपास के हैं। तो उनके लिए ये संदेश कहना चाहूँगा कि आप जो वयोवृद्ध हो रहे हैं, होने जा रहे हैं, आजकल बोलते हैं उसको सीनियर सिटीजन बन चुके हैं या बनने वाले हैं, तो आप इस बात से प्रसन्न हो या होएं कि एक तो आपकी इतनी लंबी आयु हो चुकी है, बहुत बड़ी बात है ये कि आप इतनी आयु को प्राप्त कर चुके हैं। 50 साल, 55 साल, 60 साल, 70 साल आपकी आयु हो चुकी है। ये आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, ये खुशी का विषय है कि आपने इतने वसंत के दर्शन किए हैं, ठीक है जी।
आपकी आयु इतनी प्राप्त हो चुकी है और फिर भी हवन कर रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, मंत्र पाठ कर पा रहे हैं, घर से चल के यहाँ पर आ रहे हैं, मंदिर में आर्य समाज मंदिर पधार रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक तो इस बात के लिए आप प्रसन्न हो कि हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना किया है कि मैं नियमित रूप से घर में संध्या कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ऐसे आपने मुझ में श्रद्धा भक्ति भरी है। कई नास्तिक हैं, वे हवन भी नहीं कर पाते, और कई लोग हवन करना चाहते हैं, उनको मंत्र पाठ नहीं आता। अभी मैं नजफगढ़ गया था, वहाँ शिविर चल रहा था, हमारा 3 दिन का शिविर था, तनाव मुक्ति साधना स्वाध्याय शिविर। तो एक परिवार वालों ने मुझे बताया कि स्वामी जी क्या करें, हमें मंत्र नहीं आता, हवन तो करते हैं फिर भी, लेकिन मंत्र नहीं आता है, देखो फिर भी हवन छोड़ते नहीं, हवन करते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आजकल सुविधा है, आप वो चालू कर दीजिए मंत्र का, कोई ऑडियो कोई वीडियो कोई भी, उससे आप हवन करिए। तो कुछ भी नहीं आता है तो गायत्री मंत्र से करिए, अथवा चलो टूटी फूटी भाषा में जैसा भी हो मंत्र पाठ करिए, देख करके बोलने आए नहीं आए, उच्चारण सही हो गलत हो, वो सब समझता है परमात्मा। छोटा बच्चा चलता है तो गिरता भी है ना जी, अब शुद्ध क्यों बोलता है, अपनी तोतली भाषा में छोटा बच्चा बोलता है, आपको सबको पता है। ऐसे हम अभी योग्य नहीं बने हैं मंत्र पाठ बढ़िया करने के, तो टूटी फूटी भाषा बोलते हैं, गलती बोलते हैं, जो बोलते हैं बोलते तो हैं। तो ईश्वर प्रसन्न होगा, आपको आशीर्वाद देगा। तो आप लोग जो है इतना भी अपने को धन्य समझें, सौभाग्यशाली समझें कि आप इतना उम्र होने पर भी, इतनी आयु होने पर भी स्वस्थ हैं, निरोग हैं और विधिवत सब काम अपने आप कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। जो खाना पीना सही कर पा रहा है आज के समय में, भोजन जो दैनिक भोजन चल रहा है, अगर आप दैनिक भोजन को सही सलामत ले रहे हैं, सुबह शाम भूख लग रही है, ठीक है, नाश्ता भी कर रहे हैं, तो समझो आप भाग्यशाली हैं। क्योंकि अनेक व्यक्ति को भूख ही नहीं लग रही आजकल, जो नियमित सामान्य भोजन है, दाल चावल सब्जी रोटी, वो ले नहीं पाते हैं। तो आप तो कितने सुखी हैं उनकी तुलना में। तो जब भी मन में कोई ऐसा दुख आए या कोई होए, तो एक तो अपने से नीचे के लोग के देखें, कितने निर्धन हैं, गरीब हैं, कैसे कैसे घर में रहते हैं, अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, ठीक है, और हम स्वस्थ हैं, सुखी परिवार में हैं। ये सोचते ही आपके मन में खुशी का संचार होगा। तो जब भी हताशा आए या निराशा आए या मन में से कोई ग्लानि उत्पन्न हुए, कोई पश्चाताप हुए, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, जीवन चला गया, ऐसा नहीं है। आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ आपने किया भी है और कर भी रहे हैं, आगे कर सकते हैं। तो हमेशा आशावादी बन करके रहें। अगर कभी अभिमान आ जाए, मैं बहुत जानता हूं, बहुत धनवान हूं, बहुत गुणवान हूं, मेरे बेटे पोते ऐसे हैं, इतना बड़ा मेरा परिवार, ये मैं प्रधान हूं, मंत्री हूं, इतनी बड़ी नौकरी है, इतना बड़ा पद है, आदि आदि, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, किसी विषय में अभिमान आ जाए, तो अपने से और बड़ों को देखो कि मुझसे भी कितने बड़े बड़े और धनवान हैं, पद वाले हैं, प्रतिष्ठा वाले हैं, मैं तो उनकी तुलना में कुछ भी नहीं हूं। तो जब भी अभिमान आए, अपने से बड़ों को देखें, और जब भी ग्लानि, पश्चाताप या हताशा, निराशा आए, अपने से छोटों को देखें। एक बात। दूसरी बात देखिए, आप कोई भी काम करेंगे तो सभी लोग आपको पसंद करें यह आवश्यक तो नहीं है। ये मान के चलें, आपके कार्यों का 100 लोगों में से 90 लोग समर्थन करेंगे, तो 5 लोग विरोध भी करेंगे और 5 लोगों को कोई मतलब नहीं होगा। आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उसको बोलते हैं न उद्धव से लेना न माधव को देना। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब लेन देन कुछ नहीं आपको, आपसे उनका, ठीक है। कोई आपको न कुछ आलोचना करेंगे न कुछ भी नहीं कहेंगे वहां। लेकिन 5 लोग ऐसे मिलेंगे, आप कितना भी अच्छा काम करो, आपकी बुराई जरूर करेंगे। वो व्यक्ति ठीक नहीं है, वैसा करता वैसा करता है। अरे भाई, सबके अंदर कोई ना कोई दोष तो है। जो सामने में अंगुली करता है ना, उसके पीछे स्वयं तो 3 अंगुली पहले आती है पीछे की ओर। तो जो भी किसी का दोष कह रहा है, उसके अंदर भी कितने दोष है देखो आप।
ठीक है। तो आप कितना भी अच्छा काम करो, आपके विषय में कुछ न कुछ उल्टी पुल्टी बातें लोग फैलाएंगे, करेंगे, और तिल का ताड़ करके बोलेंगे। अधिकांश तो संदेह के आधार पर बोलते हैं, शक के आधार पर बोलते हैं, सच्चाई नहीं होती है, शक के आधार पर बोलते हैं। ऐसा लगता है, हाँ वो ऐसा चलता है, ऐसा करता है, ऐसा बोलता है, इसके साथ रहता है, ये है, ऐसा होता होगा, ऐसा हुआ होगा। मैंने संभावना के आधार पर भी बात को फैला देते हैं। तो आप उस सच्चाई को स्वीकार करो कि मैं कितना अच्छा काम करूं, इतनी आयु हो चुकी है, सब लोग बात नहीं मानेंगे, अनुकूल नहीं चलेंगे। आप 100% जैसा हैं वैसा सब लोग आपको नहीं समझने वाले। हाँ, 90 लोग भी समझ सकते हैं, बढ़िया, आपको बढ़िया कहेंगे, तारीफ करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, सम्मान देंगे, लेकिन 5 लोग अपमान भी करेंगे। आप इसके लिए तैयार रहें। 100% आप जैसा हैं वैसा का वैसा ही केवल और केवल ईश्वर ही समझने वाला है, दूसरा कोई समझने वाला नहीं। तो हम दूसरों से ये अपेक्षा ही नहीं रखें कि सभी लोग मेरा सम्मान करेंगे, कोई अपमान नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। भगवान राम का अपमान हुआ था, हम लोग कौन है भाई? कृष्ण को 100 गालियां पड़ी थी, याद है? किसने गाली दी थी 100 गाली? उसके बुआ के बेटे ने, क्या नाम था? शिशुपाल। 100 गाली दी, बताओ, सब सहन करते गए। तो जो सुख से रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, सहन शक्ति बढ़ाएं और दूसरों के ऊपर में अति आग्रह नहीं करें कि मैंने ऐसा कहा तो ऐसा होना ही चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, ये मान के न चले। क्योंकि देखो, सबकी बुद्धि अपनी अलग अलग है, सबकी कार्यशैली अलग अलग है। उदाहरण के लिए हम हवन करते हैं, तो कई बार क्या होता है, हम चाहते हैं, गुरुकुल में भी ऐसा होता है, घर में भी ऐसा होता है, आप चाहते हैं संविधा ऐसे लगाएं, आपके बेटे पोते शिष्य या जो भी यजमान आदि जो बैठे होते हैं, आप कहते ऐसा लगाओ, अब वो नहीं लगा रहा है। क्यों नहीं लगा रहा है भाई? वो समझ रहा है कि मैं ऐसे लगाने से ये हवन बढ़िया चलेगा, वो अपनी सोच से हवन कर रहा है। आप क्या चाहते हैं? अभी संविधा लगाओ, अभी ऐसा करो, ऐसा करो। भाई यजमान तो वो है, अपने ढंग से चलेगा ना जीवन। तो वो इसलिए ऐसा आपकी बात नहीं कर रहा है क्योंकि वो अपनी बुद्धि से चलता है। आपकी जो बुद्धि है वो बुद्धि उसकी बुद्धि में फिट नहीं है। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि से काम करता है कि नहीं? और जब अगर गलती करता भी होगा, अगर आप सही कह रहे हैं, वो नहीं मान रहा है, तो 5 मिनट में परिणाम आ जाएगा, अग्नि बुद्धि शुरू हो जाएगी, वो समझ जाएगा नहीं है पिताजी ठीक बोल देते, आचार्य जी की, पंडित जी की, प्रधान जी की, मंत्री जो भी आपको निर्देश करते हैं वो सही बोल रहे थे। और अगर आपने कहने पर वो नहीं वो किया और अग्नि पूछ गई, आप समझ जाएंगे भाई इसने तो पालन किया नहीं, अब खुद समझ जाएगा। और अगर आप जो कह रहे थे वैसा नहीं कर रहा है और फिर भी बढ़िया अग्नि जल रही है, तो फिर आप खुद समझ जाओ मेरा कहना आवश्यक नहीं है, मेरे अनुसार बिना चले भी हवन बढ़िया संपन्न हुआ है कि नहीं, कोई धुआं कुछ नहीं, मतलब उन्होंने ठीक संपादित किया। तो ये अति आग्रह ना करें किसी के प्रति, वो बेटा हो, पोता हो, पोती हो, पुत्र हो, माता हो, पिता हो, यजमान हो, पंडित जी हो, स्वामी जी हो, आचार्य जी हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, किसी के साथ में अति आग्रह नहीं करें। जो अति आग्रह करेंगे ये दुख का कारण बनेगा, आपको प्रसन्न रखने या रहने नहीं देगा। तो एक तो अति आग्रह नहीं करें, ऐसा होना ही चाहिए, मैंने ऐसा कहा दिया, ऐसा होना ही चाहिए। ये जो ऐसा ही होना चाहिए ये कह देते हैं, जब ऐसा नहीं होता है तो दुख आरंभ हो जाता है कि मेरे पिताजी मेरी बात नहीं सुनते, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, मेरी माँ, बताओ मेरी माँ मेरी बात ही सुनती है, अपने मनमानी करती है। ये शिकायत परिवार में, समाज में देखने को मिलता है। मेरे शिष्य मेरे अनुकूल नहीं चलते, मेरे मित्र, मेरा भाई मेरी बात नहीं मानता, अरे मेरी पत्नी है मेरी बात नहीं सुनती है, हैं? आप कहें भाई मेरे पति तो मेरी बात तो सुनते कम से कम। ये सभी की शिकायत लगी रहती है। ये समझो भाई, ये शिकायत करना बंद करें, क्योंकि सबकी शैली अपनी अपनी है, सबके संस्कार अलग अलग हैं, सबकी बुद्धि अलग है। माता पिता में क्या होता है, 100% विचार किसी के नहीं मिलते, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माँ पुत्र हो, पिता पुत्र हो, भाई भाई हो, भाई बहन हो, कोई भी क्यों न हो, गुरु शिष्य हो, मित्र मित्र हो,
कोई भी हो, 100% विचार उनमें मिलते नहीं हैं। तो उतना तो एडजस्ट, आज की भाषा में समन्वय, एडजस्ट, सेटलमेंट बोलते हैं, या लेट गो करना, इतना तो सहन करना पड़ता है। जो सहेगा वो सुख से रहेगा। बोलिए, जो सहेगा वो सुख से रहेगा, जो नहीं सहेगा वो दुखी रहेगा और दुखी करेगा, है कि नहीं? इसलिए सहन शक्ति बढ़ाएं, एक बात। दूसरी बात देखिए, ये शरीर जो है ना जी, ये धन भी है, शरीर भी है, जमीन जायदाद जो कुछ भी है, ये सब आने वाला और जाने वाला है। कि शरीर आज देख, अभी मैं कुछ दुबला पुतला हो गया हूँ, शरीर में कुछ पहले की तुलना में वो वजन तो अभी कम हो गया है। 2-3 बार ऐसा हो चुका है, कभी शरीर बढ़ जाता है और कभी थोड़ा खान पान छोड़ दिया। अभी 1 माह से मेरा भोजन लगभग बंद था, सब्जी खा रहा था, तो पर्याप्त वजन कम हो गया। तो 2-3 बार ऐसा हो चुका है, जैसे खाना पीना शुरू करता हूँ शरीर फिर बढ़ जाता है। भाई शरीर का घटना बढ़ना लगा रहेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कच्छ में भी था, एक बार दुबला पतला हो गया, फिर आया हरियाणा, फिर खा पी फिर मोटा हो गया। घर में था दुबला पतला था, जब पढ़ लिख के फ्री हो गया, परीक्षा दे दिया, फिर शरीर था भर गया। फिर पढ़ना आया रोजड़ में, पढ़ने काल में देखो बुद्धि लगती, शक्ति लगती है, जल्दी सुबह उठो, एक चिंता है, फिर जल्दी कोर्स पूरा करना है, परीक्षा देनी है, ये सब बातें होती हैं। फिर शरीर दुबला पतला, फिर कमजोर, फिर आचार्य हो गया, फिर शरीर फिर बढ़ गया। तो ये शरीर का घटना बढ़ना ये लगा रहता है, ठीक है। ये शास्त्र में ऐसा आता है, जो सुख और दुख है ये तो अनित्य है, ये आने और जाने वाला है, धूप और छांव की तरह है। आज सुख है तो कल दुख भी आ सकता है, और आज अगर दुख है तो दुख भी हमेशा रहने वाला नहीं है, कल फिर सुख आने वाला है। आज कोई बीमार पड़ गए हैं, रोगी अवस्था आ गई है, तो रोगी अवस्था में आ गए हैं तो कोई बात नहीं, रोग भी ठीक हो जाता है, फिर स्वस्थ हो जाता है। आज अगर स्वस्थ हैं तो कभी कोई बीमार भी पड़ सकता है, ये तो संसार है भाई। तो ये शरीर अनित्य है, ये एक दिन जाएगा ही, कि ऐसा इसका शरीर का घटना बढ़ना चालू रहेगा, बीमार पड़ना स्वस्थ होना ये चलता रहेगा, और एक दिन शांति पाठ हो जाएगा। ये संसार का नियम है। हेतु अस्य, जो इसके हेतु है, शरीर का हेतु आत्मा, वो नित्य है। धर्मो नित्य, धर्म नित्य है, सुख दुख हेतु अनित्य, सुख दुख अनित्य है, लेकिन धर्म तो नित्य है। जीवो नित्य, जो जीवात्मा है वो नित्य है, और हेतुरस्य अनित्य, जो जीवात्मा का हेतु है, साधन है, वो अनित्य है। क्या साधन है जीवात्मा का? साधन शरीर। जहां जीवात्मा रहता है, जो जीवात्मा का साधन है वो अनित्य है, लेकिन जीवो नित्य, जीवात्मा नित्य है। तो आप कितना प्रयास करो, एक दिन शरीर जाएगा। शरीर नाम ही ऐसा है, क्षीणोति, जो लगातार क्षीण हो रहा है, समाप्त हो रहा है, वही शरीर है। संसार क्या है? जो लगातार सरक रहा है वो संसार है। जगत क्या है? गच्छति जगत, जो लगातार जा रहा है वो जगत है। गच्छति इति जगत, जो लगातार जा रहा है वो जगत। संसार क्या है? संसरति इति संसारः, संसरति इति संसारः, जो लगातार सरक रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है, वो संसार है। ये संसार के नियम को समझो। कालो अश्वो वहति, तो जो मैंने मंत्र पढ़ा था ना, इसका मतलब है यो जागारः तम ऋचः कामयन्ते, जो व्यक्ति जागरूक है उसको ऋग्वेद की ऋचाएं चाहती हैं। यो जागारः तम सामान्यन्ति, जो जागरूक है उसको सामवेद की विद्या, उपासना विद्या प्राप्त होती है। यो जागारः तम अयम सोम आहा, जो जागरूक है उसको सोम परमात्मा, ओम परमात्मा, व्योम परमात्मा वो कह रहे हैं कि तव अहम अस्मि सख्ये ने वो कहा कि मैं तेरी मित्रता में हूं, तू चिंता मत कर। अगर आप जागरूक हैं तो जागरूक माने हम सावधान रहें, सजग रहें। अभी 15 अगस्त का पर्व आ रहा है, इसको बोलते हैं आजादी का पर्व। तो हम ये भी जागरूक हों। जो 55 को प्राप्त हो चुके हैं वो कितने प्रकार जागरूक होंगे। देखिए,
व्यक्तिगत रूप से जागृत हों कि शरीर को जहां तक हो सके स्वस्थ रखने का प्रयत्न करें। उदाहरण के लिए ये व्यक्तिगत जागृति है, शारीरिक रूप से जागरूक होना, शरीर से जागना, शरीर को स्वस्थ करने के लिए प्रयत्नशील रहना, सुबह जल्दी उठना, आसन, व्यायाम, भ्रमण, वॉकिंग जो कर सकते हैं करना, प्राणायाम, ध्यान, हवन, जो आपके पास साधन है, सामर्थ्य है, समय है, इस हिसाब से करो। आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ न कुछ जरूर करें, तो जागरूक हैं। यह शारीरिक जागृति। परिवार प्रति जागरूक रहें, परिवार वालों को भी हवन पर बैठाएं, सब मिल के साथ में भोजन करें, मिल के कभी स्वाध्याय करें, सत्संग करें, सप्ताह में एक दिन समय निकालें, सब मिल के बैठेंगे, मिल के सत्संग करेंगे। यह है परिवार को जगाना। तो एक तो अपने आप को जगाएं, अपने आप स्वयं सुबह शाम ध्यान करें, उपासना करें, स्वाध्याय करें, ये अपने को जगाना। दूसरा परिवार को जगाना। जैसे आज हमारी ये बहन जी दोनों पति पत्नी आए और बेटे को साथ में लेके आए, यजमान बने। देखो ऐसा दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है कि पति पत्नी दोनों यजमान बने हों, साथ में युवा पुत्र को बिठाए हों। बताओ ये अद्भुत दृश्य आज के जमाने में है कि नहीं है? कभी कोई मिलता है देखने के लिए? तो ये होना चाहिए। आप जब भी आए अपने परिवार को साथ में लेकर के आए। कई बार पतिदेव आते हैं, पत्नी नहीं आ पाती है, पत्नी आ पाती है, पतिदेव नहीं आ पाते हैं। तो जो पति पत्नी अगर साथ में रहते हैं, जीवित हैं, दोनों स्वस्थ हैं, तो दोनों को आना चाहिए। पति पत्नी मिलके हवन में आए। अगर कोई मजबूरी नहीं है तो, कोई समस्या नहीं है तो, अथवा घर में दोनों मिलकर हवन करें पति पत्नी। तो समाज में नहीं आ पाता है, कोई ड्यूटी जाना पड़ता है, कोई काम ऐसा होता है, तो मिलकर घर में करें, कोई बात नहीं। लेकिन पति पत्नी जहां मिलकर हवन करते हैं वो घर स्वर्ग बन जाता है। उस घर में परस्पर प्रेम और प्रसन्नता ये बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। तो बच्चों को भी संस्कारवान बनाएं, पति पत्नी मिलकर हवन करें, संध्या उपासना करें। देखो आपका प्रेम बढ़ेगा, प्रसन्न हो रहेंगे आप। ये पारिवारिक जागृति। ऐसे ही सामाजिक जागृति, आसपास पड़ोस वालों को भी प्रेरित करें सत्संग में आने के लिए, सत्संग में लेके आए, कभी उनके घर भी एक जगह हवन करें। भाई अपने घर में हवन कर रहे हैं, ठीक बात है, करना चाहिए, लेकिन अभी कभी आसपास पड़ोस वालों को बोलते नहीं है, चलो अभी हवन को लो, आज एकादशी है कि पूर्णिमा है कि अमावस्या, कुछ न कुछ बहाना करके बोलो तो ही तो। आसपास के घर में तो घुसो तो हवन करने के लिए, लाभ बताओ। आपका इतना प्रेम है, और अगर सीधा हवन नहीं करेगा, इसका उपाय ये भी बता रहा हूं मैं। बढ़िया सब्जी बनाते हैं जिस दिन, वो सब्जी पड़ोसी में जाके दे के आओ, पड़ोस को, क्या ये सब्जी बनाई हो, आप लो, लीजिए थोड़ा। 2 मास 4 मास सब्जी दो, कोई हलवा बनाए, खीर बनाए, आसपास पड़ोस में दे के आओ। जब 6 मास खिलाएंगे पिलाएंगे उनको, फिर बात कहो 6 मास बाद में कि आज आपके घर में हवन करते हैं। अब वो मना नहीं कर सकता। वो 6 मास तक आपका अन्न खाया है, वो आपकी इस बात को टाल नहीं सकता। मैं घी लेके आ रही हूं, मैं हवन का सामग्री जो है, हवन सामग्री मैं लेके आ रहा हूं, तो ऐसा बोलिए, मैं सब सामान लेकर, समिधा सामग्री हवन मैं सब खुद लेके आ रही हूं, बस आप खाली बैठो 5 लोग और बुलाओ और हवन करेंगे। हो सके तो प्रसाद बना देना, ये तो करे, कोई भी करता है, तो ऐसे प्रचार होगा जी। ये सामाजिक जागृति। समाज में कौन आ रहा है देखो, जहां तक रहो अपने पास समान विचारधारा वाले रहें, विधर्मी घुस न पाए उसमें। आपके कॉलोनी में, आपके आसपास मोहल्ला में किसी और को जगह मत दो, और कोई किराए में नहीं रहे। आपके ऑफिस में नौकर चाकर जो भी हैं, आपके लोग हों, मेरी बात को समझते होंगे। दूसरे किसी को एंट्री मत कराओ अपने कॉलोनी में, अपने आस पास पड़ोस में, अपने व्यापार बिजनेस में, उनको साथ मत रखो। जो आपके विपरीत विचारधारा वाले हैं, जो शांति से नहीं रहते हैं, कभी धोखा दे सकते हैं, जो भी उल्टा पुल्टा व्यवहार करते हैं, वो व्यक्ति कोई भी क्यों न हो, जो आपके विचारधारा के अनुकूल नहीं है, उससे संबंध ज्यादा मत रखो, उससे अधिक मेल मिलाप मत बढ़ाओ, हानिकारक है, धोखा देगा वो। तो ये है सामाजिक जागृति। फिर राष्ट्रीय जागृति, देश के लिए क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय पर्व आ रहा है, विचार करने की बात है। क्या हम अपने राष्ट्र के लिए अपने व्यक्तित्व को प्रेरक बना पाए हैं? क्या कोई प्रेरणा स्रोत कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए, कि हम कह सकें कि आप भी ऐसा करो, मैं ऐसा कर रहा हूं? क्या आप कोई उदाहरण आदर्श प्रस्तुत कर पा रहे हैं? देखो, यह है राष्ट्रीय जागृति।
और फिर आध्यात्मिक जागृति, आत्मिक जागृति कि आत्मा के लिए क्या कर रहा हूं मैं, दिन भर में कितना जप करता हूं, कितना स्वाध्याय करता हूं, कितना सुबह शाम ध्यान में बैठता हूं, देखो इस लोक के लिए मैंने कितना किया है अब तक देखो, और आगे परलोक के लिए कितना किया हूं वो भी देखो, आगे क्या कर रहा हूं वो भी देखो। आत्मा के लिए क्या कर रहा हूं, शरीर के लिए बहुत कुछ किया, संसार के लिए क्या, परिवार के लिए क्या, घर बढ़िया बना दिया, सब कुछ टिपटॉप, वेल सेटअप, बच्चे अच्छे पढ़ा दिए लिखा दिए, वो सब ठीक है, ये सब यहां रहने वाला है, ये कुछ साथ जाने वाला नहीं है। जो लेके जाना है वो आपने क्या संग्रह किया है, जो साथ में जाएगा उसको देखो। ये है जागरूकता। ये जागरूक व्यक्ति जो होता है उसको ईश्वर चाहता है कि आप ईश्वर प्रति कितना जागरूक हैं, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए कितना जागरूक हैं, देश के लिए कितना जागरूक हैं, धर्म के लिए कितना जागरूक हैं, आप धर्म प्रचार के लिए क्या कर रहे हैं। देखिए आर्य समाज में आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन इस आर्य समाज को घर घर में पहुंचाने के लिए कुछ उपाय कर रहे हैं क्या, कोई प्रयास कर रहे हैं क्या। देखिए अभी कुछ दिन पहले हम पार्क में हवन किए थे, आपके यहाँ पार्क में हवन किए थे ना, तो मुझे कल या परसों एक व्यक्ति मिले कि स्वामी जी हम वहाँ पर हवन किए थे, वो खूब पहचान गए मुझे, पार्क में हवन किए थे, कितना अच्छा लगा, आपको याद करते हैं। देखो अब आर्य समाज से बाहर देखिए, पार्क में हवन करने का समय है, कम से कम सप्ताह में एक बार हवन करना चाहिए। एक बार हम वहाँ भी हवन किए थे, माता जी साथ में गए थे, आपके पार्क में गए थे हवन करने के लिए। एक बिना बहल जी के, एक धर्मदेव जी की पत्नी की बहन, वो भी हवन कराती है पार्क में। तो घर से बाहर पार्क में निकले, सप्ताह में एक बार कुछ लोग तो आएंगे बैठेंगे ही, तो ऐसे प्रचार करें। तो देखो ये राष्ट्रीय पर्व आ रहा है 15 अगस्त, हमारा परसों है ना, कल ही है, परसों है। तो आप कुछ अपने परिवारजनों के लिए, आसपास पड़ोस वालों के लिए कोई प्रेरणा का स्रोत बने, प्रेरक बने, प्रेरक कार्य करें, ये संकल्प लें, ये जागरूकता है। तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन प्रति जागरूक हों, पारिवारिक जीवन प्रति जागरूक हों, सामाजिक जीवन प्रति जागरूक हों, राष्ट्रीय जीवन प्रति जागरूक हों, और आत्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, उसके प्रति भी जागरूक हों। तो आपको परमात्मा चाहेगा, आपको ऋग्वेद का ज्ञान मिलेगा, सामवेद का ज्ञान मिलेगा, आपकी उपासना फलभूत होगी, और स्वयं परमात्मा कहेगा कि मैं तेरी मित्रता में हूं। माने एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता करता है, ऐसे ईश्वर आपकी सहायता करेगा। ईश्वर परम सहायक है, वो सहायता करता है, वो पात्र देखता है। तो अपने को पात्र बनाइए, जागरूक बनिए, और छोटी मोटी बातों देखिए। अभी तो इस उम्र, बचपन के उम्र में जी शरीर के प्रति जागरूक होना ज्यादा जरूरी है। एक श्लोक आया है, उसमें कहा है दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूतम वदेत वाचम, मनः पूतम समाचरेत। इस उम्र में चलना हो तो नीचे देख के चलिए, बड़ी बात है ये, सामा छोटी बात नहीं है। बाथरूम में देख के चलिए, फिसल जाता है पैर, हड्डी टूट जाती है कि नहीं है, देख के उठिए, देख के चलिए। उम्र में वो शरीर में शक्ति नहीं रही इस उम्र में, तो सावधान रहिए, देख के चलिए। कोई नीचे कोई पत्थर है, कोई लकड़ी है, कोई कुछ भी है, टकरा जाएंगे, गिर जाएंगे, एक विपत्ति फालतू हो जाती है। तो देख के पैर रखिए, आगे पीछे देख के चलिए, सामान्य बात है लेकिन है बहुत जरूरी। वस्त्र पुतम जलम पीबे, पानी में देख के पीजिए। कई बार पानी में कीड़ा मकोड़ा कुछ भी है, जो बोलते हैं देख के बोलिए, सत्य बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं, इतना समय बीत गया अभी भी झूठ बोल रहे हैं, कब तक झूठ बोलेंगे, 50 पार कर गए अभी भी झूठ ही बोलना है क्या। संकल्प करिए, झूठ कभी नहीं बोलूंगा। और मन को पवित्र रखिए, मन में हमेशा पवित्र भावनाएं हो, परोपकार की भावना हो। तन से अधिक नहीं कर पाते, मन से करिए। तो अपने जीवन को परोपकार से, परमात्मा की भक्ति से ओतप्रोत करिए, तो आप जागरूक हैं। तो 55 की अवस्था में अगर रहना चाहते हैं प्रसन्न, तो ये उपाय है कि सब प्रकार से जागरूक बनिए, देश प्रति, धर्म प्रति, समाज प्रति, परिवार प्रति, अपने खुद के प्रति, और ईश्वर की भक्ति को बढ़ाइए। स्वाध्याय सत्संग को अपनाइए, बच्चों को संस्कारवान करिए। आप चले जाएंगे, बच्चों को जागरूक करके जाइए, उनको आर्य समाज में लाइए,
आर्य समाज में बच्चे नहीं आ पाते हैं, आर्य समाज को वहां ले जाइए, कभी कभी घर में सत्संग करिए, सबको बुलाइए, घर में तो हवन करिए करिए, रोज हवन करिए, लेकिन कभी कभी पंडित जी को बुलाइए, प्रधान जी हैं, मंत्री जी हैं, ये सबको घर में बुलाइए, कभी महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में एक आमंत्रण दीजिए कि आओ सब समाज वाले हमारे घर में सत्संग करेंगे, हवन है। तो ये जागृति परिवार में फिर आएगी, बच्चे परिवार सभी संस्कारवान बनेंगे। तो इस प्रकार से 55 की अवस्था में अगर हम प्रसन्न रहना चाहते हैं तो परमात्मा की भक्ति बढ़ाएं, परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए सब काम करें, इसमें सब कुछ आ गया। तो आप सब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, आयुष्मान बने, ये प्रार्थना से करते हुए परमात्मा से वाणी विराम। ओम शांति ओम शांति।